स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स की यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मौलिक जो हमारा अधिकार था, जिसको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज सबसे पहले क्या है इसके बारे में जान लेना कि जो ओरिजिनल संविधान था हमारा, इस ओरिजिनल संविधान में इसको नहीं शामिल किया गया था। ओरिजिनल संविधान जो कि हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को उसको अपना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को उसको इनेक्ट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ये तो जो उस वक्त जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं था। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि 1975 1975 77 ये एक पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, इसको काला अध्याय के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। नेशनल इमरजेंसी और भी बार लगे हैं, लेकिन वो युद्ध के कारण लगे हैं। लेकिन जो 1975-77 का जो इमरजेंसी था, वो आंतरिक अशांति, जिसको कि इंटरनल जो पीस था वो डिस्टर्ब हुआ था, उस कारण से जो लगाया गया था 1975-77 का। तत्कालीन जो सरकार थी वो आईएनसी की सरकार थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी। और उस दौरान क्या हुआ कि जो सरकार थी उसको ऐसा जरूरत महसूस हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटीज का होना भी क्या है, हमारे संविधान में जरूरी है। क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अधिकार नहीं, कुछ कर्तव्य भी उनको पालन करवाए जाने चाहिए, कुछ कर्तव्य भी उनको दिया जाना चाहिए। तो ये भी इस घटना से इसको बहुत ज्यादा जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि इस घटना के बाद ही इसकी जरूरत क्या हुई, महसूस हुई। शुरुआत में ये चीज इंक्लूडेड नहीं था हमारे संविधान में। तो 1975-77 की घटना के बाद क्या हुआ, ये जो इमरजेंसी हुआ, इसी दौरान क्या हुआ कि 1976 में क्या गया, 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई 1976 में। क्यों की गई? ताकि ये अध्ययन करे इस चीज के बारे में, इसको एक तरीके से कंपाइल करके और एक फंडामेंटल ड्यूटी जो हो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को दे। इसके लिए ये समिति बनाई गई। इन्होंने अपना अनुशंसा भी दे दिया उसी वर्ष 1976 में ही, और उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, 8 मौलिक कर्तव्य सरकार को सुझाए कि इसको हमारे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, कि उसने इनके बातों को, जो 8 इन्होंने दिया था उसके अलावा उसमें से कुछ फेरबदल करते हुए कुल मिलाकर के 10 उस वक्त जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान में शामिल किए। अब ये नई चीज शामिल हो रही थी, तो नई चीज शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती। तो ये संविधान संशोधन करने के बाद हुआ तो 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 1976 में जो ये संविधान संशोधन अधिनियम आया 42वां, उसी के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये शामिल किया गया तो अब इसको कहां रखा गया, तो इसको रखा गया है पार्ट 4A में। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, उसको रखा गया है पार्ट 4A में रखा गया। पार्ट 4 में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और एक चूंकि नया पॉइंट था इसलिए इसको 4 और 5 के बीच में 4A में इसको रख दिया गया। इसके लिए एक ही आर्टिकल लाया गया। ये टोटल जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सारे आर्टिकल 51A के तहत आते हैं। जो अनुच्छेद 51A है उसी के तहत ये सारा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आता है। तो भाग हमारा 4A हो जाएगा और अनुच्छेद 51A हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में इंस्पिरेशन कहां से लिया गया? कोई भी चीज जो लिया गया हमारे संविधान में, तो या तो उसका कोई ना कोई तो स्रोत तो है ही, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो या फिर जो दूसरे देश है उसके संविधान है। तो इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, जो ये यूएसएसआर है इससे इंस्पायर होकर के फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में लाया गया। यूएसएसआर क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसा, जो पूर्व सोवियत संघ है, जो टूटने से पहले, डिसइंटीग्रेशन से पहले जो था, उससे लिया गया। इसका जो सबसे प्रमुख पार्ट है वो कौन सा है? रशिया। तो इसके टूटने से पहले जो ये संविधान था यूएसएसआर का, उसी संविधान से ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसका प्रोविजन लेकर के भारतीय संविधान में डाला गया पार्ट 4A आर्टिकल 51A के तहत।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। इसका कुछ फीचर जान लेना जरूरी है। फीचर क्या है कि ये मोडल है नेचर में, और मोडल होने के साथ साथ ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। मोडल कहने का मतलब क्या है, ये नैतिक, कि अगर हमको अपने देश के संविधान की रक्षा करनी है, संविधान का सम्मान करना है, या फिर अपना जो नेशनल फ्लैग है, जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसका सम्मान करना है, जो भी नेशनल हेरिटेज है उसका सम्मान करना है, तो इन सब के लिए क्या है कि ये कानून बनाने की जरूरत नहीं है या फिर इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से भी शामिल हो सकता था। ये मोडल है नेचर में, मतलब ये नैतिक रूप है कि आपको ये सम्मान करना चाहिए, तो ये मॉडल हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, ये नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल कहने का मतलब कि इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में केस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का जब अवहेलना होता है तो उसके इसमें क्या होता है कि वो जस्टिसिएबल है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं और वहां से रीट जारी हो सकती है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ये फंडामेंटल राइट के उलट है। तो इसका नेचर हो जाएगा ये मॉडल और नॉन जस्टिसिएबल। अब ये जो इन्होंने समिति जिन्हें अनुशंसा की थी, तो ये कितना दिया था, ये इन्होंने 8 रिकमेंड किया था कि 8 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो संविधान में जोड़े जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट में इसमें 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज तो उसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ दिया। ये 8 का अनुशंसा हुआ था लेकिन 10 इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है, ये VVI, ये क्या है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था, कब हुआ, 2002 में। संविधान संशोधन का भी डेट पूछा जाता है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या हुआ, एक और संविधान संशोधन करके एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, मौलिक कर्तव्य, वो जोड़ दिया गया। तो पहले कितना था, 10 था, एक और जोड़ दिया गया, तो अब कितना हो गया हमारे पास, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ये कौन सा संविधान ये जोड़ा गया था, तो क्या था कि पहले 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए क्या था, शैक्षणिक वातावरण जो माहौल था उसके लिए, उससे संबंधित ये चीज था। तो अब तो क्या दिया गया कि 6 to 14, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो आर्टिकल 21A के तहत वो शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। तो 6 से 14 तो उधर चले गए, अब 6 से जो पहले के बच्चे रहेंगे, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना, वैसा परिवेश वहां पर बनाना, और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं देना, वो माता पिता का और जो गार्जियन है, अभिभावक है, उनका कर्तव्य बनता है। इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये। तो और इसका टोटल जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 11 हो गया। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो जाता है कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्मा समिति। जो वर्मा समिति है ये 1999 में बनाई गई थी, वर्मा समिति 1999, और इसका जो फोकस था वो किस चीज पे था कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू किस चीज का, फंडामेंटल ड्यूटी, जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या लीगलिटी है, तो उसके लिए बहुत सारा कानून बनाया गया है। जैसे कि अगर हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसको अगर 52 सेकंड के अंदर खत्म नहीं किया जाता है, ये क्या, पहले तो हमारा कि इसको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर 52 सेकंड के अंदर खत्म नहीं होता है वो, तो उसके खिलाफ भी केस किया जा सकता है। अगर हम तिरंगा झंडा है उसका अपमान करते तो उसके खिलाफ भी केस हो सकता है। तो उसका कुछ लीगल पॉइंट भी है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लीगल पॉइंट, जो उसका कानूनी पक्ष है, इसके बारे में, इस पर जो फोकस डाला था वो किसने डाला था, वर्मा कमेटी, वर्मा समिति जो थी 1999 की, ये आई थी। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारा टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक था, उसको हम लोगों ने खत्म किया। थैंक यू।